हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं सिकल बुश के साथ आया हूँ, जिसे कॉमनली इंडिया में शमी बुलाते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है डाइक्रोस्टिकिस सिनेरिया। इस प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं आज, जैसे कि इसके लीव शेड कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग ऑफ फरवरी है और इसके लीव शेड कर रहे हैं, तो इसकी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। और एक बात बता दूँ कि इसका मैंने प्लांट केयर वीडियो बनाया हुआ है। इसके कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि इसका नाम काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल शमी है या नहीं। तो अगर आपको ये जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि इसके लीव शेड करते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो शेडिंग ऑफ लीव्स है 3 कारणों से हो सकता है। एक तो आप पानी कम दे रहे हैं, दूसरा कि आप पानी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं विच इज़ लीडिंग टू रूट रॉट, और तीसरा नेचुरल फिनोमिनन होता है लीव शेड करना कुछ प्लांट में। जैसे कि ये ट्री है और ये साल में 1-2 बार लीव शेड करते हैं। उस फिनोमिनन को हम डेसिडुअस ट्री बुलाते हैं या फिर डेसिडुअस बुलाते हैं, जो प्लांट साल में 1 या 2 बार शेड करते हैं। डेसिडुअस ट्री वो होते हैं जो पूरे लीव शेड कर जाते हैं, और कुछ ट्री सेमी डेसिडुअस टाइप एक्ट करते हैं, जैसे कि पूरे शेड नहीं होते हैं, थोड़े बहुत शेड होंगे, पार्शली शेड होंगे, फिर भी कुछ लीव्स रहती हैं, उसे हम सेमी डेसिडुअस ट्री बुलाते हैं। तो ये जो प्लांट है वो सेमी डेसिडुअस और डेसिडुअस में आता है। कभी कभार पूरा शेड कर जाते हैं और कभी कभार थोड़ा बहुत शेड करते हैं। तो ये बताने का कारण ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं होना है। अगर आप सही सनलाइट दे रहे हैं, सही वाटर दे रहे हैं, फिर भी शेड कर रहा है, मतलब कि ये इसका नेचुरल फिनोमिनन है। आज का टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ, 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है और मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो टेम्परेचर फ्रेम है, विंटर धीरे धीरे लिफ्ट कर रहा है और 10-15 दिन में स्प्रिंग एंटर कर जाएंगे हम। तो ऐसे सब चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो होगा ये कि आप इस प्लांट को कर देंगे शेड में शिफ्ट, और इसको अच्छा डायरेक्ट सनलाइट चाहिए रहता है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फ्लाट सही से नहीं करेगा। प्लांट जनरली ऑटम में शेड करते हैं या फिर अर्ली स्प्रिंग में शेड करेंगे। मार्च में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और अप्रैल में बहुत अच्छा फ्लावर देते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए चलना है। अगर आप सनलाइट सही दे रहे हैं, वाटर सही कर रहे हैं, तो इसे वैसे ही करें, कुछ ओवरडू ना करिए, ना फर्टिलाइज़ करना है ना कुछ करना है। ये करीब 5-10 दिन बाद शेड करने के बाद नई लीव शूट करना चालू करेगा, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो ये टेंस नहीं होंगे इन चीज़ों को लेके कि ये क्यों हो रहा है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं तो होता ये है, एज अ बिगनर मैं भी कई बार ऐसा कुछ होता था तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने लगता था या फिर शेड में शिफ्ट कर देता था, समझ नहीं आता था। तो ऐसे सब टाइम में अगर प्लांट को समझेंगे कि ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये हर साल होता है। मैं करीब इस प्लांट को 4 साल से ग्रो कर रहा हूँ और ये करीब 4.5-5 साल पुराना प्लांट है। तो मैं हर साल देखता हूँ, ये हर साल होता है। और मैंने इसके बारे में पढ़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि जब मेरे साथ ये हो रहा था, पिछले 2-3 साल पहले हो रहा था, तो मैं इसके बारे में पढ़ा कि ऐसा क्यों होता है, तो समझ में आया कि ऐसा होता है। और ये मैं 1-2 साल से देख रहा हूँ कि ऐसा होता है, और ये काफ़ी सारे प्लांट के साथ होता है। तो अगर आप ये पार्ट समझेंगे तो प्लांट को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और हेल्दी भी रखेंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो रिक्वायर्ड नहीं हो। उसी के साथ में इसका कुछ बेसिक केयर टिप्स शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि सनलाइट की बात कर रहे थे, तो इसे फुल डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, आपको अच्छे खासे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, तभी ये अच्छा ग्रो होते हैं। 7 to 8 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाला प्लांट है, वार्म क्लाइमेट में ग्रो होने वाला प्लांट है, तो ये बहुत अच्छा बढ़ने वाले हैं ये प्लांट। अभी इसी के फैमिली का गुलमोहर ट्री भी आता है, वो भी साल में शेड करते हैं, डेसिडुअस टाइप ऐड करते हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट होते हैं, और ये जैसे कि उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब गुलमोहर ट्री काफ़ी सारे देखते होंगे अगर आप ट्रॉपिकल रीजन से हैं तो ये समर में बहुत अच्छा फ्लावर देते हैं। तो आप इन्हें प्लांट कर सकते हैं और इसकी फ्लावर एंजॉय कर सकते हैं फुल डायरेक्ट सनलाइट में। तो आप इसे अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो आप अप्रैल में इसके काफ़ी सारे फ्लावर्स एंजॉय करेंगे। उसके बाद अब मैं आऊँगा इसके पॉट में। पॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये जैसे कि मैं बताया कि ट्री हैं, वैसे इसके रूट्स भी एक्सपैंड होते हैं और ये फुल डायरेक्ट सनलाइट पे रहने वाले हैं।
पॉट अच्छा खासा होगा तो वाटर रिटेंशन भी अच्छा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट पे रहने वाले हैं और ये काफ़ी बढ़ जाते हैं एक टाइम बाद, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा पॉट लेना ज़रूरी है। मैंने तो 16 इंचेस प्लस के पॉट में लगाया है, आप भी अच्छे खासे पॉट में लगाइए। उसके बाद मैं आऊँगा इसकी वाटरिंग में। जैसे कि वाटरिंग इसकी जो अगर शुरू में प्लांट किए हैं तो आप 1 इंच चेक करके दीजिए, 1 इंच ड्राई होगा तब आप पानी दीजिए। प्लांट बड़ा हो गया है तो आप हाफ इंच चेक करके दीजिए, क्योंकि प्लांट जब बढ़ जाता है तो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है और इसके रूट्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि सनलाइट और वाटर मैंने बता दिया है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा शेड हो रहा है तो आपको ये फिनोमेनन याद रखना है। उसके बाद मैं आऊँगा इसकी फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन इसका इम्पॉर्टेंट है, स्प्रिंग जैसे एंटर करेगा आपको इसको फर्टिलाइज़ कर देना है, क्योंकि ये अर्ली समर में और समर में बहुत अच्छा ब्लूम देते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो स्लो रिलीजिंग होते हैं, 1-2 महीने बाद रिज़ल्ट देते हैं, 1-2 महीने बाद इफ़ेक्ट में उसका जो इफ़ेक्ट है वो 1-2 महीने बाद दिखता है। सो इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देन फीड अर्लियर देन इट्स फ्लावरिंग पीरियड। इफ़ यू feed before 1 or 2 months then plant is really going to result good। तो अगर आप 1-2 महीने पहले इसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं इसके ब्लूम पीरियड आने के पहले, जैसे ग्रो करना चालू करेगा स्प्रिंग में, मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे जब इसका फ्लावरिंग पीरियड आएगा। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं। उसके बाद मैं आऊँगा इसके प्रूनिंग पे। जैसे कि स्प्रिंग चालू होगा तो आप इसे प्रून भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कि आप फ्लावरिंग पीरियड में आप प्रून करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप उसके पहले प्रून कर लीजिए। तो एक तो लेगी भी नहीं दिखेगा, बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे तो, और थोड़ा सा बुशी भी दिखेगा, और एक शेप मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट बढ़ जाते हैं, एक शेप में रहते हैं तो सुंदर दिखते हैं, और प्रूनिंग का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। तो इसका बेसिक केयर टिप था, आप इसका पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने 1-1.5 साल पहले शेयर किया था, अच्छा वीडियो है। उस पर काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप देखेंगे तो। और इसका फ्लावरिंग देख सकते हैं कि 1-2 साल पहले की वीडियो है, बहुत अच्छा फ्लावर दे रहे थे, काफ़ी अच्छे फ्लावर दिए हैं ये प्लांट। मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते आया हूँ इसके फ्लावर्स के पिक्चर, और शेड भी करते हैं तो शेयर करते आया हूँ, आप इंस्टाग्राम में इसके पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और होपफुली आप इस प्लांट के बारे में समझे होंगे, इसके नेचुरल फिनोमेनन के बारे में समझे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने प्लांट्स इन डॉर्मेंसी का भी एक वीडियो शेयर किया था, वो चीज़ बताई है मैंने कि कौन कौन से प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और क्या स्टेट हो जाता है प्लांट का। तो इन सब बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है अगर आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो। ये बहुत बेनिफिशियल रहता है एज अ गार्डनर, या अगर आप फुल टाइम गार्डनर नहीं है तो भी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आप ओवरडू नहीं करेंगे चीज़ें और ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको पता है कोई चीज़ नेचुरल फिनोमेनन है तो आप ना स्ट्रेस्ड होंगे ना टेंस्ड होंगे प्लांट को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, और इंटरेस्टिंग और प्लांट के वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।